रहेगा। जितना कोयला का ट्रांसपोर्टिंग कराना है, कोयला का चोरी करवाना है, वो ढुल्लू महतो अपना हाईवा से चोरी करवाता है। क्यों? इसलिए उसको मदद कर रहा है। कंपनी को पार्टनरशिप लगाया है कि माइंस में अपना वो भी निकाल के कोयला का ब्लास्टिंग कर देगा और ढुल्लू महतो अपना हाईवा से वो अपना कोयला का लोडिंग करवा कर और अपना बरबड्डा एगो फैक्ट्री लिया, अपना हार्को फैक्ट्री लिया मुंडेन के नाम से। सारा कोयला यहाँ से चोरी करके बरबड्डा जाता है। आज का पीसी का क्या कारण है? आज का पीसी का मुख्य कारण यह है कि अजय दुबे जी का कहना है कि यहाँ पर मजदूर भुखमरी का स्थिति पर आ गए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर आज 5 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग भी मजदूर से लगातार बात कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 200 मजदूर है, 15 गो गुंडा मवाली को लेकर के और बोलते हैं कि मजदूर है, बाकी 185 मजदूर। और कहा था मजदूर रहना चाहिए तो पूरा मजदूर रहना चाहिए, तीनों शिफ्ट का रहना चाहिए, तब ना हम लोग मानते हैं कि मजदूर भुखमरी की स्थिति में है। 15 ठो खड़ा करके उन लोग डरा के धमका करके नौकरी से हटा देंगे और उन लोग को बोल रहे हैं कि मजदूर भुखमरी की स्थिति पर है। जबकि अजय दुबे जी से अब ये पूछना चाहते हैं कि आप अकाउंट में जो पेमेंट करते हैं मजदूर को, कितना करके पेमेंट करते हैं? एसपीसी के तहत क्या करते हैं? आप उन्हीं से जानकारी एक तो लीजिए। नहीं करते हैं। 12 घंटा क्यों खटवाते हैं? 8 घंटा खटवाना चाहिए। दूसरा वो बोले कि विधायक का पार्टनर नहीं है। बहुत जल्द हम लोग ये साबित भी कर देंगे। विधायक ढुल्लू महतो का खेमका कैरियर्स में पार्टनरशिपेटेड भी है और माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिल करके अवगत भी करवाएंगे कि खेमका कैरियर्स को जल्द से जल्द ब्लैक लिस्टेड किया जाए। ये सारी बीजेपी ढुल्लू महतो का बना बनाया हुआ खेमका कैरियर्स कंपनी है ना। उसका मेन पावर है 120 का। 120 में से 119 मजदूर यहाँ के लोकल स्थानीय है। सभी लोगों का हम लोग के पास में प्रमाण के साथ, आधार कार्ड के साथ में जिसकी सत्यता अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित भी किया गया है आधार कार्ड के साथ। कर लीजिए ना, तो ये हम लोग भी दे रहे हैं। आधार कार्ड के साथ में हम लोग को भी अधिकार है देखने के लिए। सब सिर्फ अपने देख लेंगे तो हम लोग गोल मटोल क्या पता चलेगा? हम लोग को तो नहीं दिखाया गया है कि कहाँ के मजदूर है, कैसा है, कौन है, क्या है। आधार कार्ड के साथ हम लोग भी देखना चाहते हैं। अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया। अगला क्या कहना के अनुसार हम लोग भी ग्रामीण यहाँ के हैं, हम लोग को भी दिखाया जाए कि लोकल है कि बाहर के है, तब सत्यापित सामने उजागर होगा। कि दुबे जी एक है, बोल रहे कि अंडमान और निकोबार से हम नहीं आए, मेरा कंपनी भी अंडमान और निकोबार का नहीं है। दुबे जी को पता ही नहीं है कि अंडमान और निकोबार से आते तो आप यहाँ बंगवारा में आपका पैर भी नहीं रख पाते। आप पहला बात है कि बंगवारा में आपका पैर भी नहीं यहाँ खड़ा कर पाते। ये कंपनी को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। ये धनबाद का ही कंपनी है, ये हम लोग को मालूम है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी धनबाद का है तो गरीब आदमी पर शोषण करे और मजदूर को माने हाई कमेटी का जो पेमेंट है वो ना करे। अभी एक भाई आप पूछ रहे थे कि आखिर 8000 में ड्यूटी कर रहा है तो उसको क्यों नहीं विरोध करता है? आज विरोध करेगा तो उसको नौकरी से निकाल देगा, इसलिए निकाल देगा और इसलिए बेचारा वो खट रहा है। 233 रुपया डेली मिलता है उसको। 233 रुपये में डेली रोजगार कर रहा है, जबकि ईंटा बालू ढोने वाला का 350 से 400 रुपया है। 8 घंटा ड्यूटी करता है, 2 घंटा रेस्ट है, 6 घंटा ड्यूटी करता है। ये कौन सा कंपनी ऐसा है कि मैंने 12 घंटा ड्यूटी में ये आपका 800 रुपया दे रहा है? तो इसको आप लोग भी जानते हैं, आप लोग मीडिया में सब कुछ मालूम है। अब मालूम होने के बावजूद भी आप लोग उजागर नहीं कर पाते। दूसरी बात, अभी हमको ये कह रहा है कि हम उन 120 आदमी का रख लिए जो अभी आप बोल रहे थे, ठीक है। अभी 31/5 को इस अंचल अधिकारी बंगवारा में कमल किशोर के सामने बैठक हुआ है, जिसमें साफ लिखा है कि उसका एक कमेटी गठित हुआ था, जिसमें एक मैडम आई थी और एक वही आए थे, ठीक है, CI आए थे, ठीक है। आप वो दोनों से भी पूछ सकते हैं, अपने न्यूज में अपना पर्सनल पूछ के उससे आप पता कर सकते हैं। वहाँ इन लोगों का खाता बही लेकर ब्लॉक में बुलाया गया। ब्लॉक में जब वहाँ खाता बही लेके चेक करने लगा तो इन लोग का 58 आदमी का मात्र खाता में हाजिरी है।
पे स्लिप वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। खाता 3 गो रखा है, 3 गो में 58 आदमी का हाजिरी चल रहा था। एक गाड़ी बोला कि मेरा खराब है, ठीक है, जिसमें उसको देते हैं हम लोग पेमेंट बैठा के दे रहे हैं, लेकिन 60 गो आदमी लिखा, जी 60 आदमी इस पेपर में लिखा हुआ जो हम आपको दे रहे हैं। देखिए इसमें आपका अजय दुबे का साइन है, अजय अग्रवाल का साइन है, विजय शर्मा का साइन है। डीजीएमएस का ऑर्डर आने के बाद मीटिंग करके 60 आदमी के बाद जो 60 आदमी उसमें कार्यरत है, कार्य कर रहा है, डीजीएमएस का ऑर्डर जैसी आएगा हम लोग आपसे बात करके इसका हम लोग अगल बगल का आदमी को नियोजन देने का काम करेंगे। ना ही बात किया, जब बात नहीं किया 2 महीना बीत गया तो हम लोग इसको लेटर दिए, 10 तारीख को दिए कि 28 तारीख से हम लोग बंदी कर रहे हैं, उसमें भी कोई बात नहीं किया। ये साफ अपना गुंडा के बल से ही काम चलाना चाहता है और गुंडा के बल से काम चलाने के लिए ही तैयार है, तो गुंडा का जवाब गुंडई से दिया जाएगा। लेकिन हम आपका अंचल अधिकारी सीओ साहब से आग्रह करते हैं कि अगर ये आपका अंचल अधिकारी में मैंने ऑफिस में अगर आपसे वार्ता नहीं हुआ था, ये लोग का साइन गलत है, ये लोग का सिग्नेचर अगर नहीं है, अजय दुबे का सिग्नेचर नहीं है, अजय अग्रवाल का सिग्नेचर नहीं है, अब विजय शर्मा का सिग्नेचर नहीं है, तो सीओ साहबान के बोल दे अभी धरना हम लोग समाप्त कर देंगे कि बात हुआ है कि नहीं। तो फिर कैसे आप 120 आदमी का 60 आदमी का नौकरी ज्वाइन कैसे किए बिना वार्ता किए? बिना बात किए हुए 60 आदमी कहाँ से आ गया? तीसरा बात बोल रहा है वो कोई अजय ठाकुर है, संजय ठाकुर, वो बोलता है कि मोबाइल में ऐसे ऐसा बोला है, उसका नंबर हम जानते भी नहीं है। वो 27 तारीख से हमको फोन कर रहा है BSNL का नंबर से, ठीक है, वो फोन कर रहा है कि धरना बंद कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ढुलू माती कर दे कवाले, हमारा काम लिए कवाड़ा नहीं दो, जो करना है करने दो, उससे कोई मतलब नहीं। 27 के बाद किया, 28 के बाद किया, 29 तारीख को भी वो हमसे बात किया है, उससे हम बात नहीं किए। तब मजबूरन हम उसको बोले हैं कि तुमको जो करना है करो, तुमको मजदूर जो है आपको बता देगा। उसका CDR निकाले, उसका CDR निकलने के बाद पता चल जाएगा कि संजय ठाकुर झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तीसरा बात मेरा कहना है कि माननीय विधायक जो बीजेपी का विधायक है उसका कहता है पार्टनर ही नहीं है। संजय भी हमारा मुखिया जी बोल रहे थे और हम JMM के नेता हरेंद्र जी बोल रहे थे कि हम लोग उसको पे जानते हैं, हम लोग निकाल रहे हैं कागज, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे क्यों मुंडेन किसका फार्म है। संजय उद्योग है, खेमका है, जहाँ जहाँ खेमका का ट्रांसपोर्टिंग मिलेगा काम वहाँ मुंडेन जाकर ट्रांसपोर्टिंग करेगा। मुंडेन और खेमका दोनों पार्टनर है संजय उद्योग। ये आप ब्लॉक एरिया 1 से लेकर ब्लॉक 2 में कोयला भवन से धनबाद कोयला भवन से लेकर एरिया 1 से ब्लॉक 2 में जांच कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मुंडेन फार्म किसका है। हो सकता है उसका लोगो चेंज कर दिया हो, ये हम नहीं बता सकते हैं, लोगो चेंज किया हो सकता है, लेकिन उसका जांच करने पर पता चल जाएगा और दूध के दूध पानी पानी हो जाएगा। ये कहता है कि वर्कर को कि आप काम नहीं कीजिएगा तो हम नो वर्क नो पे लगा दिए। वर्कर से भी हम लोग को बात हुआ है, वर्कर से भी बात हुआ, वर्कर से अभी परसों बात हुआ तो वर्कर से वो लोग बोला कि आप हमारा नो वर्क नो पे लगा दीजिए, लेकिन हाई कमेटी का जो पेमेंट हम लोग को मिलता है जो 1300 कुछ रुपया है, उतना राउंड फिगर हमको मालूम नहीं है ड्राइवर का, वो पैसा हम लोग को मिलना चाहिए। उनका कहना है आप नो वर्क नो पे लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, आप हम लोग को हाई कमेटी का ही दीजिए। दूसरा वो लोग का कहना है कि हम लोग को आज तक पे स्लिप ही नहीं मिला। अगर वो पे स्लिप अगर पेमेंट आप करते, इतना दिन से काम कर रहे हैं, खेमका कैरियर आज से नहीं है। शंकर मुखिया अभी जो बोल रहे थे एकदम सच है। यहाँ धनबाद जिला में आपका उधर छोड़ दिए, बंगमारा विधानसभा में जो भी काम मिलेगा संजय उद्योग और आपका खेमका कैरियर को मिलेगा और इसके लिए ढुल्लू मातो उसमें पार्टनरी रहेगा। जितना कोयला का ट्रांसपोर्टिंग कराना है, कोयला का चोरी करवाना है, वो ढुल्लू मातो अपना हाईवा से चोरी करवाता है। क्यों? इसलिए उसको मदद कर रहा है, कंपनी को पार्टनरशिप लगाया है कि माइंस में अपना ओबी निकाल के कोयला का ब्लास्टिंग कर देगा और ढुल्लू मातो अपना हाईवा से वो अपना कोयला का लोडिंग करवा कर और अपना बरबड्डा एगो फैक्ट्री लिया, अपना हार्को फैक्ट्री लिया मुंडेन के नाम से, सारा कोयला यहाँ से चोरी करके बरबड्डा जाता है। इसलिए आपका खेमका कंपनी को संजय उद्योग को मदद करता है और पार्टनरशिप में अपना पार्टनरशिप लगा के काम कर रहा है। ऐसा किसी से छिपा हुआ नहीं है।
अगर ऐसा नहीं है तो बरवड्डा में मुंडेन के नाम से पहाड़कोट भट्टा है या नहीं, वो जांच का विषय है। वो जांच कीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि वो है या नहीं है। और कौन ऐसा नहीं जानता है कि ढुल्लू महतो जब से आया था कोयला चोरी सिखाने वाला ढुलुए महतो है। उसके अलावा कोई कोयला चोरी यहाँ नहीं करता है। ढुल्लू महतो को छोड़कर कोयला चोरी करने वाला एक आदमी का आप लोग नाम बताइए, कहीं दूर दूर तक नहीं मिलेगा। सारा आदमी कोयला चोरी वही करता, और चोरी करवाने वाला आपका यही सब है, जो आपका संजय खेमका का आदमी और संजय उद्योग का आदमी है जो कोयला चोरी कराता है। इसीलिए हम लोग जो है एक कमेटी, हम तो समाज सेवा के नाम से एकता मंच के तरफ से हैं, हम लोग आग्रह किए हैं, जेएमएम के बड़े बड़े नेता से भी आग्रह किए, हरिंदर जी से भी आग्रह किए हैं कि आप लोग मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाकर वास्तव स्थिति बताइए और इस गुंडा साम्राज्य को खत्म करने के उपाय बताइए। और इसका कंपनी को, हरिंदर जी जो बोल रहे थे, इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। और इसका कंपनी के हम लोग RTI मारे हैं। अगर इस कंपनी का RTI मारे हैं, उसमें क्या है करता है, उसमें हम देखते हैं इसमें भी गड़बड़ी है। दोनों कंपनी में हम लोग RTI मारे हैं, उसको निकलने दीजिए पेपर, इसको पता चल जाएगा कि कंपनी खेमका कैरियर या संजय उद्योग माने अच्छा कंपनी है, सही कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, बेईमान है या नहीं है, वो अपने आप पता चल जाएगा। एक सवाल है, प्रशासन के द्वारा अगर 144 लगाया जाता है, ऐसे में आंदोलन की रूपरेखा फिर क्या है? देखिए, हम लोग शांति से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग के पास पैसा वैसा नहीं है, हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। जिनको पैसा है, पैसा कंपनी है, कंपनी के पास पैसा अरबों खरबों रुपया है, वो पैसा का बल से 144 लगा सकता है, इसमें दुमत नहीं। लेकिन हम लोग को जब तक नियोजन नहीं मिलेगा, जो धरना पर बैठे हुए लोग हैं, ये लोग को नियोजन नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ धरना से उठने नहीं जा रहे हैं। हम DC साहब से भी आग्रह करते हैं कि इसका जांच करें। अगर जांच में अगर हम लोग गलत है तो हम लोग को जेल भेजा जाए। हम लोग को जेल दो या तो नौकरी दो, या जेल दो या तो नौकरी दो। और CO साहब से हम जो बात बोले हैं, आप लोग को पेपर जो दिए हैं उसको जांच करवाइए, सच है कि नहीं सच है। इसका कमेटी गठित हुआ था कि नहीं, इसका संज्ञान में आपके SDM साहब को भी जानकारी है। ये कमेटी जो गठित हुआ था उसका भी रिपोर्ट दिया है। हम लोग यहाँ माने सरकार के खिलाफ, कानून के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ हम लोग कोई अंधी बंदी नहीं किए। हम लोग प्रशासन का माने सम्मान करते हुए हम लोग धरना पर बैठे हुए। प्रशासन से हम लोग का कोई माने झगड़ा नहीं है, कोई झमेला नहीं है, किसी प्रकार का मजदूर से भी झमेला नहीं है। जो वहाँ कार्यरत है, जो डंपर है, ऑपरेटर है, जो भी है, उन लोग से भी हम लोग को कोई झमेला नहीं है। सिर्फ कंपनी से हम लोग नियोजन मांग रहे हैं, और हाई कमेटी का जो पैसा है वो ड्राइवर और खलासी जो कार्यरत है उसको दिया जाए, और पे स्लिप के साथ दिया जाए। ऐसा नहीं कि खाता में साइन करा लिया 15,000 और पेमेंट कर रहा है 7,000 8,000, वैसा नहीं होगा। आप अगर 15,000 पेमेंट दिए हैं तो पे स्लिप 15,000 के दीजिए। अगर आप 30,000 पेमेंट किए हैं तो 30,000 रुपया का पे स्लिप होना चाहिए। हम लोग धरना क्यों देंगे? अगर मजदूर गरीब का खून नहीं चूसेगा तो हम लोग धरना क्यों देंगे? आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? अगर कंपनी पैसा दे रहा है तो यार 1400 रुपया होता है, 1500 खलासी का, वो पैसा आप 800 8,000 देते हैं, तो ये 7,000 रुपया पैसा कहाँ जाता है? कंपनी को बताना होगा कि एक पैसा कहाँ जा रहा है, कौन ले रहा है। ये सब जानता है कि ये सब पैसा मजदूर का पैसा खून चूस के सिरिंज से निकाल के चिटाई हवेली में विधायक ढुल्लू महतो के यहाँ पैसा जाता है। आपको यकीन नहीं तो आप लोग सब आपको लोग मालूम है। यही आपको यहाँ चल रहा था आउटसोर्सिंग मंदरा में, वहाँ का लेबर हल्ला गुल्ला किया कि एक आदमी का पैसा 7,000 रुपया हमने के दो, हम नहीं हमने काम करबो, तो वो जाके फिर वहाँ जाके उसको 1,000 रुपया बढ़ा के 8,000 किया था। वहीं के लोग हल्ला किया था, लेकिन फिर भी वो पे स्लिप से पैसा ये कभी नहीं देगा। जितना ड्राइवर अभी चलिए आप लोग के सामने चलते हैं, वो लोग कसम खा के पूछिए कि वो लोग का पैसा पे स्लिप से मिलता है। अगर वो लोग का हाई कमेटी के पावर का पैसा मिलता है तुरंत धरना खत्म हो जाएगा। मजदूर से भी एक बयान ले लीजिए बयान के वहाँ कितना पेमेंट कहाँ अगर देता है तो पे स्लिप है तब दिखाइए। अगर आपको पे स्लिप से पेमेंट होता है तो कहाँ पैसा दीजिए, आप पेश कीजिए। 30 दिन ड्यूटी करा के 12 दिन हाजिरी बनाते। यही मेरा कहना है। प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द इसका माने जांच करके, ये गरीब मजदूर यहाँ भूख मर रहा है, अपना यहाँ पे 5-6 दिन से बैठा हुआ है, इसको जांच करके इसका नौकरी दिलाने का काम करें। यही मेरा कहना है। क्या कहना मुख्य? यह कल जो कंपनी PC किए थे उसी के विषय में हमको कहना था। जो पहला ये बोले हैं कि विधायक जी का कंपनी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बस इस विषय में हम उनसे यही बात करना चाहते हैं। दुबे की क्या बोले भैया, अजय दुबे जी को हम यही कहना चाहते हैं, एरिया 1 और 2 में
अगर 10 से 15 कंपनी होगी, इसमें 80% संजीव उद्योग का ही काम चलता, टेंडर मिलता है। क्यों भैया? आप जाके देख लीजिए, पूरा एरिया 1-2 का खंगाल लीजिए पेपर पे, सिर्फ आपको संजीव उद्योग ही मिलेगा, 1-2 को छोड़कर, कंपनी छोड़कर। तो वो क्या कारण है जो बीसीसीएल मेहरबान है इस पे? सिर्फ इसलिए कि ढुल्लू महतो का घर है एरिया 1-2 में, इसलिए यहाँ सब मिली भगत से पार्टनर है, उसके बीसीसीएल से मिली भगत से ये संजय ढुल्लू महतो का कंपनी है, इसलिए यहाँ मिलता है। दूसरा मेरा कहना है कि ये दिखा रहे हैं कि ये लोकल्स है, अब पेमेंट वाला तो दिखाइए भैया, कितना पेमेंट देते हैं। झारखंड सरकार का न्यूनतम मजदूरी जो ईटा बालू उठाता है, मिस्त्री का नहीं बोल रहे हैं, लेबर का बोल रहे हैं, वो 350 रुपये से 400 रुपया, ये 8000 रुपया महीना में कटाते हैं आदमी को। और इसका हम लोग अगर विरोध करते हैं, कोई विरोध करता है तो उसको गुंडा कहा दिया जाता है, और मतलब तरह तरह का आरोप लगाए जाते हैं, जिसमें हम लोग का आरोप लगाया जा रहा है। हम लोग सिर्फ इनका ये विरोध कर रहे हैं कि आप न्यूनतम मजदूरी है वो देखिए आप क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे। और तीसरा ये बोले थे अंडोमान निकोबार से आए हैं, भैया अंडोमान निकोबार से अपने आप धनबाद से ही आए हैं, तो क्या लूटने के लिए आए हैं कि गरीब को देखिएगा? 20 को गुंडा को रख के, और जो गरीब तबका है उसको 20 को के खटा रहे हैं 8000 में, और उसका कोई विरोध करता है तो वो हम लोग गुंडा हो गए। यही मेरा कंपनी के साथ करना है। 8000 अगर वहाँ के मजदूरों को मिलता है तो आज तक मजदूरों के द्वारा क्यों नहीं आवाज़ को उठाया गया? या अगर मजदूर चूंकि गरीब तबका का है वो उठाएंगे तो उसको कंपनी से निकाल देगा, गुंडा लखेबे किया है तो क्यों वो बोलेगा? बेरोजगारी का समस्या, इसलिए कुछ नहीं बोल पाते हैं। कौन नहीं जानता, पूरा संजीव उद्योग में 15 कंपनी होगी, जिसमें 12 को संजीव उद्योग होगा, एरिया 1-2 मिलाकर। क्या बात है, बीसीसीएल मेहरबान है, किसी को टेंडर मिलता है, सब जगह यही काम कर रहा है। आप लोग ये तो देखने का विषय है, सब जगह गुंडा रख के काम चलाता है। 8000 से तनख्वाह कहीं ज्यादा नहीं है, किसी का भी नहीं। कंपनी 8000 10,000 में आदमी को कटाता है, जबकि न्यूनतम मजदूरी 20,000 से ज्यादा होना चाहिए। और हम दुबे जी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि दुबे जी जो अपना कल वक्तव्य में दिए, मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चला, न्यूज़ के माध्यम से, कि बोलते हैं हम अंडमान निकोबार से नहीं आए हैं। तो हम लोग अंडमान निकोबार से आए, हम यहाँ का रैयत है, हम रात दिन धूल खाते हैं, डस्ट खाते हैं, प्लास्टिक का वाइब्रेशन सह रहे हैं। तो हम यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, बाहर से तुम आके नौकरी करेगा, कमा के चल जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे? हमारा बाल बच्चे का भविष्य क्या हो रहा है? क्या चाहते? हमको यहाँ नियोजन दिया जाए, सारा चीज हम लोग यहाँ भुक्तभोगी हैं। चारों तरफ से आग लग गया, आपका डस्ट जा रहा है, घर फट रहा है वाइब्रेशन से। और दुबे जी का कहना है कि वही यहाँ के लोकल हैं, हम ही लोग बाहर से आए हैं। उनको बता देंगे कि यहाँ आपको दे के जाना होगा, यहाँ नियोजन दे के ही काम चलेगा। कितना बड़ा रंगदार ले आइए, गुंडा ले आइए, नहीं चलने देंगे। चाहे इसके लिए हम लोग को अपना खून का क्या नाम है? देखिए, हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का घर में रोजी रोजगार नहीं है, और बाहर का लोग करके यहाँ पे नौकरी मिल रहा है, जॉब मिल रहा है। हम लोग का घर में कुछ नहीं है, कोई पति का मेरा काम धंधा नहीं है। यही हम कहना चाहते हैं कि दीजिए रोजगार। अगर नहीं देना चाहते हैं तो यही कुछ जवाब देंगे, और क्या बोल सकते हैं। क्या नाम है आपका? रिंकू नाम है।